प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। RCM, SMS 1 और FMM के कर्मचारीगण सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत। RSP के OHS केंद्र में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं वीर किशोर राय। अब समाचार विस्तार से। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल के कार्यालय में 21 जून को आयोजित एक समारोह में RCM, SMS 1 और FMM के 9 कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन ने मुख्य महाप्रबंधक शॉप श्री रवि रंजन, महाप्रबंधक प्रभारी FMM श्री PK स्वाई, महाप्रबंधक प्रभारी RCM श्री J सेठी, महाप्रबंधक मैकेनिकल SMS 2 श्री C तिर्की की उपस्थिति में उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि 9 सदस्यीय टीम में शामिल मास्टर तकनीशियन RCM श्री AK महापात्रा, वरिष्ठ तकनीशियन RCM श्री H तिर्की, वरिष्ठ तकनीशियन RCM श्री PK टोप्पो, वरिष्ठ तकनीशियन RCM श्री S सामल, वरिष्ठ तकनीशियन SMS 1 श्री SK बेहरा, वरिष्ठ तकनीशियन SMS 1 श्री H पात्र, ACT SMS 1 श्री T बारिक, ACT SMS 1 श्री AK भुइयाँ और वरिष्ठ तकनीशियन FMM श्री OC मोहंत ने SMS 2 के TML डी ब्रेकिंग सिलेंडर की मरम्मत करने की पहल की। गौरतलब है कि 15 मई 2022 को SMS 2 के लैडल में BK TML डी ब्रेकिंग मशीन में खराबी आ गई थी। ग्लैंड कैप का थ्रेड खराब होने के कारण मशीन का लिफ्टिंग सिलेंडर कार्य नहीं कर रहा था। RCM में सिलेंडर को खोल दिया गया और SMS 1 के वर्कशॉप में एक नई ग्लाड क्लाब बनाई गई। इसके बाद सिलेंडर को RCM में असेंबल किया गया। कुल प्रक्रिया को 3 कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया गया। यह मशीन SMS 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है और यूनिट में उत्पादन सीधे इन उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल ने टीम की निष्ठा और प्रतिबद्धता की सराहना की और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। OHSC केंद्र में 22 जून को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पर एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उप CMO M&HS नेत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुष्पा कुमारी अतिथि वक्ता थी। बैठक में विभिन्न विभागों के 48 कर्मचारियों ने भाग लिया। डॉक्टर पुष्पा कुमारी ने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की अवधारणा के बारे में बताया कि कैसे अनुचित मुद्रा, खराब रोशनी, स्क्रीन की चौंधियाती चमक, अनुचित दूरी और कोण के कारण लोगों को CVS का खतरा होता है, जिसके कारण लोगों में दृष्टि संबंधी समस्याएं जैसे सूखी आंखें, धुंधली दृष्टि, आंखों की थकान, आंखों में संक्रमण आदि देखने को मिलती है। उन्होंने कंप्यूटर कार्य से संबंधित विभिन्न बीमारियों और सभी कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए अपनाए जाने वाले 20-20-20 नियम के बारे में भी बताया। कुछ बताए गए उपचारात्मक उपायों में नेत्र परीक्षा, एग्रोनॉमिक्स, आँखों की जांच, आँखों का व्यायाम, आँखों का चश्मा और आई ड्रॉप शामिल थी। इस अवसर पर प्रतिभागियों के अभ्यास के लिए डेस्कटॉप उपयोगकर्ताओं के लिए योग पर एक वीडियो भी दिखाया गया। प्रारंभ में अपर CMO प्रभारी OHSC डॉक्टर T मिश्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। वरिष्ठ DMO डॉक्टर S कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि OHSC श्री KC प्रधान ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री वीर किशोर राय। ओडिशा में जन्मे वीर किशोर राय राज्य के एक कानूनी विद्वान थे, जिन्होंने ओडिशा के इतिहास में अपनी छाप छोड़ी है। वे स्वतंत्रता के बाद ओडिशा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने ही ओडिशा में एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए आयोग की अध्यक्षता की थी। राज्य की कानूनी परंपरा में उनका योगदान वर्णन से परे है। वे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले ओडिया भी थे। 26 जुलाई 1958 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।